हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 5 सितंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किमी रेल पटरियों के किनारे पर बसी 48,000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं? तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दिल्ली यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने लगभग 48,000 के करीब यहां पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली के अंदर, उनको हटाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। बात हो रही है यहां पर दिल्ली की, तो आप जो मैप देख पा रहे हैं ये दिल्ली का मैप है। अच्छा, यहां पर बात की जाए, ये रही यहां पर कैपिटल, ठीक है, यहां पर हमारा जो न्यू दिल्ली है। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल है जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। उपराज्यपाल है अनिल बैजल। यहां पर पहली महिला साक्षिका आपको देखने को मिलेंगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है ये 1236 से लेकर और 1240 तक देखने को मिलता है। गुलाम डायनेस्टी की स्थापना 1206 के अंदर यहां पर होती है और 1210 तक किसका शासन रहता है? यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि इसके संस्थापक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके रियल संस्थापक की, तो वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और रजिया सुल्तान के पिता है। इनका जो शासनकाल है ये 1210 से लेकर और 1236 तक रहता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। पड़ोसी राज्य है वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये आप देख रहे हैं हरियाणा, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। जब हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो 7 है। राज्यसभा सीटें हैं वो है 3 और विधानसभा की सीटें हैं 70। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दोनों ही बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह लगाई है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की सरकार आपका यहां पर राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चीनी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया है और यहां पर और भी जो निश्चित देश है इनके ऊपर भी यहां पर इनके जो बीड्स है यहां पर और जो कंपनियों में शामिल होने पर रोक है वो पूरी तरीके से लगा दी है अभी के लिए, ठीक है। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये आप मैप देख रहे हैं। देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी की, तो ये है लखनऊ। यहां पर सीएम जो है वो है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे गोविंद माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी जो है यहां पर सारस है। राजकीय फूल है ये है पलाश और राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। यहां पर बात हो रही है लोकसभा सीटों की, तो 80 है। राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा की सीटें हैं यहां पर 404। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जो कि है नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। देखो ये उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में, तो ये रहा यहां का कैपिटल लखनऊ और एक जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। इसके अलावा यहां पर और कौन कौन से स्टेट, एक तो है उत्तराखंड, एक आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, राजस्थान और ये रहा दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर अगर हम बात करें ये है एमपी, ठीक है, यहां पर ये एमपी वाली सीमा है। यहां पर बात हो रही है झारखंड की और यहां पर बात हो रही है बिहार की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अच्छा देखो यहां पर एक चीज याद रखना, इनके 2-3 लोकेशन और याद रख लो। ये कानपुर है, इंपॉर्टेंट लोकेशन यहां पर आपकी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और एरिया याद रखना है, वो है मेरठ, ठीक है। तो यहां पर ये 2-3 शहर है जो कि आपको यहां पर याद रखने हैं। यहां पर आप लोगों को फतेहपुर भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको झांसी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा है वो यहां पर करी है? तो ये करी है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पर बांग्लादेश की सरकार के द्वारा यहां पर ये जो घोषणा है वो करी गई है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें, अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति के संपत्ति पर अधिकार का रास्ता है वो यहां पर साफ हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी
नागरिक है जिनका नाम है ज्योतिंद्र नाथ मंडल। इनकी जो सिविल रिवीजन पिटीशन है, इनके ऊपर यहां पर जो फैसला है वो सुनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी आती है ढाका, करेंसी आती है बांग्लादेशी टका और प्रधानमंत्री आते हैं शेख हसीना। अच्छा, यहां पर शेख हसीना की बात की जाए तो शेख हसीना का ये जो कार्यकाल है ये 2009 के बाद लगातार तीसरी बार बनी है। लेकिन अगर इनके टोटल कार्यकालों की बात की जाए तो यहां पर चौथी बार यहां की ये पीएम है वो बनी है। एक यहां पर ये 1996 से लेकर भी एक बार पीएम रह चुकी है, इसके बाद 3 बार अभी, यानी कि टोटल 4 बार हो चुके हैं। इनके जो पिता हैं वो है मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो यह है अब्दुल हामिद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में बेसिकली पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, जो कि 4096 किलोमीटर की है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, इसके अलावा त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, यहां पर आज का जो टारगेट है लाइक का वो हम यहां पर 1000 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। प्लीज गाइस, इस टारगेट को पूरा अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। यह है यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा जो है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। यहां पर अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल है यहां पर असीम बाजवा, इन्होंने यहां पर इस्तीफा है वो दे दिया है, लेकिन वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के पद पर अभी भी बने रहेंगे, यानी कि ये अभी भी इसके जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, यहां तक कि इनके हर एक ऑफिशियल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ठीक है, बात हो रही है यहां पर अगले क्वेश्चन की, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां पर AK-203 के जो निर्माण है वो कहां पर होंगे? अब भारत के अंदर यहां पर निर्मित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो AK-203 राइफल और यहां पर AK-47 राइफल का जो नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है, यहां पर यह अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी कि इंसास असोल्ट राइफल की जगह लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात है, यहां पर AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों की मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह यहां पर लगाया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा यहां पर जो प्रतिबंध है वो यहां पर लगाया गया है। ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए भी जेल जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए यहां पर जुर्माने के साथ दोनों 2 साल तक की जेल की सजा है वो यहां पर दी जाएगी। सूचना मंत्री है परनी वेंकटरामैया नानी, जिसे यहां पर आप जानते हैं। उन्होंने ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जो जेल है वो यहां पर हो सकती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश का। कैपिटल है यहां पर विशाखापट्टनम, जो कि एक्सक्लूसिव कैपिटल के रूप में जानी जाती है। ये रही आप लोगों को देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम। अच्छा, जुडिशरी जो कैपिटल है ये है कुर्नूल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर अमरावती है, अमरावती आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ये आपको ऑफिशियल यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में देखने को मिलेगी। यहां पर बात हो रही है इसके फॉर्मेशन की, तो 1953 1 अक्टूबर को यहां पर इसकी स्थापना है वो हुई थी। मुख्यमंत्री है यहां पर यह जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। लेजिस्लेटिव असेंबली 175 सीट्स,
लोकसभा की सीटें 25 है और विधानसभा यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं यहां पर 11 सीट्स। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 13 और जो भाषा है वो है तेलुगु। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस है वो है यहाँ पर जितेंद्र कुमार। अच्छा, यहां पर कौन कौन सी स्टेट्स की सीमा आपको देखने को मिलेंगी? पहला आपका उड़ीसा है, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है तेलंगाना, फिर आता है कर्नाटक, यहां पर फिर आता है तमिलनाडु। ये आपका बे ऑफ बंगाल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए जो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि भारत का यहां पर जो रेलवे है, यहां पर भारतीय रेलवे है, ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है, ये प्राइवेट होने वाली है। तो इसका मतलब यहां पर इसके कोई जो सीईओ है वो भी यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो यहां पर ये नियुक्त किया गया है विनोद कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, भारत के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ का पद यहां पर जो है वो सर्जित किया गया है। विनोद कुमार यादव है ये चेयरमैन ऑफ और जो सीईओ का पद है ये संभालेंगे। इसके अलावा भारतीय रेलवे जो यहां पर है, इंडियन रेलवे की बात करें, स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और यहाँ के जो रेलवे मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है विनोद कुमार यादव। अच्छा, यहां पर बात हो रही है आरपीएफएस यानी महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री है वो है जॉन मथाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये यहां पर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रूस के साथ यहां पर इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इंद्र युद्धाभ्यास 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच में हो रहा है। 2017 के बाद 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास है वो इंद्र आयोजित किया जाता है। बात हो रही है रूस की, तो रूस जो है ये यूराल पर्वत के द्वारा 2 भागों में बढ़ता है। एक तो है यूरोप कॉन्टिनेंट और एक है एशिया महाद्वीप में। अच्छा, यहाँ की जो राजधानी है ये है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के संसद का एक नाम है जिसे हम कहते हैं ड्यूमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, रूस के निम्नलिखित में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी है वो जारी रखेगा? तो ये रखेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। पाकिस्तान के साथ यहां पर रखेगा। रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी है वो जारी रखता है, क्योंकि भारत जानता है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि रूस के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आर्म्स सप्लाई के लिए हम भारत जो रूस है वहां से हम बहुत सारी आर्म्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर वही माल वो पाकिस्तान को बेचेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भारत की जो रक्षा है इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर रेज होंगे, जो कि भारत नहीं चाहता। तो यहाँ पर एक जो पॉलिसी हम दोनों यहाँ पर हैंडल करते हैं, मतलब रूस और पाकिस्तान, जो रूस और भारत यहाँ पर रखते हैं वो है नो आर्म जो सप्लाई है वो यहां पर जारी रखेगा, ठीक है। तो यानी कि पाकिस्तान को अब कोई भी हथियार है वो यहां पर सप्लाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यहां पर, ठीक है। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसा सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों का अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर ऐसा किया जाएगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। आज का जो आपका क्वेश्चन है यहां पर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आपको यहां पर इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइस देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और यहां पर आज का जो टारगेट है वो हम 1000 लाइक्स का रख रहे हैं। प्लीज वीडियो को इतना लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि यहां पर आप लोग 1000 लाइक्स हैं वो ला सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन है वो यहां पर मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, टेक केयर।